सुप्रभात साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सारगर्भित कविता तोप स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 की यह कविता वीरेन डंगवाल जी ने लिखी है। धरोहर बनाम ऐतिहासिक भूल, एक न एक दिन तो हो ही जाता है मुंह बंद। आसान सी ट्रिक के साथ हम सीखेंगे और यकीन मानिए ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे और बोर्ड परीक्षा में आपको निश्चित ही अच्छे अंक, यहाँ तक कि पूर्ण अंक आपको मिल सकते हैं। ट्रिक एंड टिप्स के साथ हम सीखेंगे। यह तो ऊपर देखिए एक सुंदर सा मस्तिष्क का आरेखन माइंड मैप। तो वीरेन डंगवाल की जो कविता तोप है इसकी स्थिति हम पाठ में देखेंगे। कंपनी बाग कानपुर में रखी हुई है। आज यह एक विरासत है और शांत है। साल में 2 बार चमकाई जाती है। यह हमारा गौरवशाली अतीत कैसे है, 1857 के संग्राम की कहानी बताती है। अंग्रेजों की शक्ति का प्रतीक है। सुरमाओं के इसने परखच्चे उड़ा दिए थे। और सीख और संदेश क्या है इससे कि शक्ति क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर कहते हैं कि खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। अत्याचार का अंत निश्चित है, अहंकार का विनाश है। यानी कि एक आशावादी दृष्टिकोण भी हमारे सामने उपस्थित करती है। कविता का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय चेतना जगाना, इतिहास को याद रखना, शांति और एकता। और तोप पर जो क्रियाएं अब वर्तमान में हो रही हैं, बच्चे इस पर सवारी करते हैं, घुड़सवारी। गौरैया गपशप करती है, यानी कि गौरैया ने अपने चहलकदमी का इसको जरिया बना लिया है। बच्चों के लिए यह खेल का साधन है, खिलौना बन गई है मतलब। प्रतीक और बिंब, समय की मार, शांत हो चुकी शक्ति, विरासत का संरक्षण। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेकिन कवि परिचय। कवि परिचय में वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। आरंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी हुई कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो देखिए, ये हमने इनका परिचय देखा, प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। अब देखिए पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य अतीत के प्रतीक और हमारी धरोहर क्या है, हमें उनकी साज संभाल कैसे करनी चाहिए, इन सब पर इसमें चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण पाठ है। गौरवशाली प्रतीक कैसे हैं और चेतावनी वाले प्रतीक कौन से हैं। तो गौरवशाली प्रतीक वे हैं जो हमारी प्राचीन उपलब्धियों और हमारी संस्कृति का भान कराते हैं। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर कह लीजिए, सोमनाथ का मंदिर कह लीजिए, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना, गौरवशाली परंपरा की धरोहरें हैं। और चेतावनी वाले प्रतीक क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि याद दिलाती कि हमारे पूर्वजों से कब और क्या भूल हुई, चूक हुई, जिसके कारण पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुलामी रही और उन्होंने दमन चक्र झेला, दुख झेला हमारे लोगों ने। आगे ऐसा दुख ना आए, तो ये जो चेतावनी वाले प्रतीक हैं, लाइक तोप हैं, बंदूक हैं, बारूद गोला है उस समय के, ये हमें ऐसी ही चेतावनी देते हैं कि भाई ये तुम्हारे पूर्वजों ने गलती की थी, तुम मत करना।
नहीं तो फिर से गुलाम हो जाओगे। 1857 की इस तोप के माध्यम से उन अत्याचारों को याद रखना ताकि भविष्य में कोई और शोषक, शोषक कहते हैं बच्चों अत्याचार करने वाले को, हमारे देश में पांव ना जमा सके। ये देखिए अतीत, अतीत में ये तोप कैसे गोले बरसाती थी ना, और इसके आगे हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को बांध दिया जाता था तोप के मुंह पर, और फिर अंग्रेज तोप ऑन कर देते थे और जिससे आग का गोला निकलता था और पल भर में वो शहीद हो जाता था स्वतंत्रता सेनानी। और वो ये नहीं देखते थे बच्चा बूढ़ा, उन्हें तो बस खबर लग जाए कि ये क्रांतिकारी है और उसको तोप के आगे उड़ा देना है। ऐसे कितने किले बर्बाद कर दिए थे इन तोपों ने। तो 1857 यानी कि हमारे पास्ट को ये बताती है। आग उगलती तोप युद्ध का मैदान, शक्ति का प्रतीक है, सुरमाओं के परखच्चे उड़ाए थे, बहका वातावरण। और वर्तमान में ये क्या है भाई, है तो अभी भी वही तोप है कि लोहा इतनी जल्दी तो गल के खराब हो नहीं जाएगा। अब ये बच्चों की खिलौना बन गई है और गौरैया इन पर बैठती हैं शांति से, चींची चींची चहकती हैं, है ना। बाग में खड़ी शांत तोप, उस पर बैठी गौरैया विरासत है, बच्चों का खिलौना है ना। शक्तिहीन अवस्था है अब इनकी। सीख क्या मिली इनसे फिर, दोनों दोनों तरह की तोपें हैं। ये जो क्यों रखी गई है भाई बाग में, अगर ये अंग्रेजों की चलाई हुई तोप है तो इसे तो नष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन तब आने वाली पीढ़ियां कैसे सीखेंगी कि अत्याचार का अंत निश्चित है। यह हमें यह चीज सिखाती है कि कभी भी अंग्रेजों के जैसे, कट्टर मुस्लिमों के जैसे आप खूंखार ना बने, आतंकवादी अत्याचारी ना बने, क्योंकि यहाँ तो रावण जैसे आतंकी ना रहे, राक्षस ना रहे, अंग्रेजों जैसे अत्याचारी ना रहे। मतलब कोई कितनी ही शक्तिशाली हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है, जैसे कि यह विनाशकारी विशाल तोप। कविता का संक्षिप्त सार क्या है, खौफ से खिलौने तक का सफर, कि 1857 का समय, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत में आई और शासक बन बैठी। गिड़गिड़ाते हुए आए थे कि हमें अपने रिच देश में व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। उस समय जहांगीर का समय था। उन्होंने तोप का निर्माण किया जिससे आजादी के दीवानों को मौत के घाट उतार दिया। और आज वर्तमान का समय, आज हम आजाद हैं, देश आजाद है। यह खूंखार तोप अब केवल एक प्रदर्शनी की वस्तु है, खिलौना है चिड़ियों और बच्चों का, और कानपुर की कंपनी बाग में खड़ी है। आपके शहर में भी कहीं ना कोई तोप खड़ी होगी, पता लगाइएगा कहाँ खड़ी है और उसे देख कर आइएगा और बताइएगा आपको क्या सीख मिली उससे। मुख्य बिंदु क्या है कि सब बड़ा बलवान समय है, बड़े बड़े शूरमाओं और विनाशकारी हथियारों का अहंकार एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, गर्व करना बेकार है। तोप की स्थिति और रख रखाव। अब कविता शुरू होती है। कविता का पहला पद्यांश देखिए, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो वीरेंद्र नंगवाल जी इस पद्यांश में कह रहे हैं कि कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर, ताकि सब देखें आने जाने वाले, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यह तोप रखी गई है। जिस तरह यह बाग में हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है, उसी तरह यह तोप भी धरोहर का हिस्सा है। राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर इसे विशेष रूप से चमकाया जाता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह तोप चलती रहे, सीख देती रहे आने वाली पीढ़ी को कि गुलामी का जीवन कैसा होता है, इस देश को कितने शहीदों ने आजाद किया है अपनी कुर्बानी देकर। ये सब सीख देने के लिए इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है, ताकि नई पीढ़ी के लिए लर्निंग बनी रहे। तोप का खौफनाक अतीत क्या है, ये पद्यांश 2 में आया है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है तोप कि मैं बड़ी जबर थी, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सुरमा कहते हैं बहादुर, और धज्जे उड़ाना मतलब परखच्चे उड़ा देना, बुरी तरह से मार देना। कवि कहते हैं कि सुबह शाम इस बाग में घूमने आने वाले सैलानियों को यह तोप
मूक रूप से यानी कि चुपचाप अपने अतीत की कहानी सुनाती है। यह बताती है कि 1857 के समय वह कितनी शक्तिशाली जबर थी। जबर थी मतलब जबरदस्त थी, पावरफुल थी, और उसने देशभक्तों और बड़े बड़े वीर योद्धाओं सूरमाओं को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। शक्तिशाली तोप अब बच्चों का खिलौना कैसे है, यह पद्यांश 3 में आया है। कितने क्यूट से बच्चे खेल रहे हैं ना, जब जो भी पार्क में घूमने आते हैं वो इस पर बैठते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। व्याख्या कवि कहते हैं समय के बदलाव ने तोप की स्थिति पूरी तरह से बदल दी है। जो तोप कभी खौफ का पर्याय थी आज वह निस्तेज है। निस्तेज है मतलब बलहीन है। अब छोटे बच्चे बेखौफ होकर इसकी पीठ पर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। यह दृश्य तोप की वर्तमान लाचारी को दर्शाता है। गौरैया और तोप जीवन की विजय पद्यांश 4। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती हैं। खासकर गौरैया वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। व्याख्या क्या है कि जब बच्चे खेलकर चले जाते हैं तब चिड़िया विशेषकर गौरैया इस पर बैठकर गपशप करती हैं। कभी कभी शरारत में वे तोप के उस मुंह के अंदर तक घुस जाती हैं जो कभी आग उगलता था। प्रकृति और मासूमियत ने विनाशकारी हथियार को हरा दिया है। अब कविता का वैचारिक और प्रतीकात्मक विश्लेषण यानी कि सिंबॉलिक एनालाइज क्या है। तो जो तोप है ना, वो प्रतीक है औपनिवेशिक शक्ति, अत्याचार, क्रूरता और सत्ता के अहंकार का। अतीत क्या है इसका, विनाशकारी और अजेय। वर्तमान में मूक, निस्तेज और केवल एक प्रदर्शन की वस्तु है। आज इसकी हालत क्या है, गौरैया जो स्पैरो चिल्ड्रन है और शांति की प्रतीक बन गई है। मासूमियत, जीवन, स्वतंत्रता और प्रकृति की शक्ति है। अतीत में तोप के खौफ से दबे हुए थे और वर्तमान में बेखौफ है, तोप के ऊपर खेलते और गपशप करते हुए हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि क्या है, मतलब इसमें मुख्य विचार क्या है। तो विचार है कि कवि ने धर, फारिग, धज्जे जैसे देशज और उर्दू शब्दों का सटीक प्रयोग कर स्पष्ट किया है कि विनाश चाहे कितना भी भयंकर हो, अंततः सृजन, क्रिएशन की ही विजय होती है। यानी कि हिंसा पर अहिंसा भारी है ना, अशांति पर शांति की भावना भारी है। वसुधैव कुटुंबकम हमेशा जीतता है, लंबे समय तक रहता है, और जबकि हिंसक, अत्याचारी एक दिन बुरी मौत मारा जाता है और उसे कोई भी याद नहीं रखता है। तो इसका मूल भाव क्या है, यह आ सकता है परीक्षा में। तो कवि वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित तोप कविता हमें विरासत में मिली चीजों और अपने अतीत के बारे में जानकारी देती है। यह हमारा इतिहास और सांस्कृतिक गौरव बताती है, अतः हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यह कविता बताती है कि तोप जैसी संसार की कोई भी वस्तु, अत्याचारी शासक कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, एक ना एक दिन उसे नष्ट होना ही पड़ता है, अत्याचारी को झुकना ही पड़ता है। अपनी समझ परखें बहुविकल्पी प्रश्न। तोप कहाँ रखी गई है, तोप कंपनी बाग के मुहाने पर। तोप को साल में कितनी बार चमकाया जाता है, 2 बार। कौन कौन से वो 2 बार है, जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त। 1857 में तोप ने क्या किया था, इसने जो है सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, मतलब उनके परखच्चे उड़ा दिए थे, मार डाला था क्रांतिकारियों को। अब तोप पर घुड़सवारी कौन करता है, सैनिक या छोटे लड़के? जी हाँ, छोटे लड़के। शरारत में तोप के भीतर कौन घुस जाता है, चूहे या गौरैया? गौरैया घुस जाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? विरासत में मिली चीजें हमारे इतिहास, पूर्वजों की उपलब्धियां और उनकी गलतियों की याद दिलाती हैं। ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और चेतावनी का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर रखा जाता है ताकि हम इतिहास से सीख ले सकें। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है, यह तोप सीख देती है कि अत्याचार और अहंकार कभी स्थायी नहीं होते, चाहे कोई शासक या हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है, अंततः शांति की ही स्थापना होती है।
तो इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता से पता चलता है कि यह तोप जो है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की है। इसे कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखा गया था। अपने जमाने में यह बहुत शक्तिशाली थी और इसने कई वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे। वर्तमान में इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है और अब यह केवल प्रदर्शन की वस्तु रह गई है। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? कविता में तोप को साल में 2 बार चमकाने का उल्लेख है। ये 2 अवसर हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जब ऐतिहासिक विरासतों और सार्वजनिक उद्यानों की विशेष देखभाल की जाती है। भाई स्पष्ट कीजिए। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। तो वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित कविता तोप की इस पंक्ति का अर्थ है कि वह तोप जो कभी आतंक का प्रतीक थी अब पूरी तरह शक्तिहीन हो गई है। जब छोटे लड़के इस पर बैठकर खेलने से खाली होते हैं तो पक्षी गौरैया उस पर बैठकर शांति से बातें करती हैं और यह समय के परिवर्तन और विनाशकारी शक्तियों के पतन को दर्शाता है। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित कविता तोप की इन पंक्तियों के माध्यम से, देखिए पंक्ति का रेफरेंस दीजिए, कवि और कविता का रेफरेंस दीजिए। जब भी आशय स्पष्ट करो का प्रश्न आए, भाव स्पष्ट, भावार्थ, अर्थ, है ना, ये तीनों चीजें पूछी जाए, मूल भाव पूछा जाए तो उसका संदर्भ, पाठ और लेखक या कवि का आवश्यक। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि दमनकारी और अत्याचारी शक्तियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनका अंत निश्चित है। शांति और मानवता की जीत अंततः होती ही है और विनाश के उपकरणों का मुंह एक दिन बंद हो जाता है। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित कविता तोप की इस पंक्ति का अर्थ है कि यहाँ तोप अपना परिचय देती है कि 1857 के युद्ध के दौरान उसने कई महान वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था और उन्हें बुरी तरह नष्ट कर दिया था। यह तोप के पुराने गौरव और उसकी विनाशकारी क्षमता को व्यक्त करता है। हॉट्स देखो, तोप के माध्यम से कवि ने इतिहास की किन चूकों की ओर संकेत किया है? तो वीरेंद्र डंगवाल की कविता तोप के माध्यम से कवि ने इतिहास की उन गंभीर चूकों की ओर संकेत किया है, भूलों की ओर, यानी कि जिनके कारण भारत को लंबे समय तक परतंत्रता यानी कि गुलामी झेलनी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंधाधुंध स्वागत, फिर व्यापारियों को शासक बनने देना, दूरदर्शिता का परिणाम, भविष्य के लिए चेतावनी और निष्कर्षतः कवि यह संदेश देते हैं कि विदेशी शक्तियों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना और उसकी वास्तविक मंशा को न पहचान पाना इतिहास की एक ऐसी भूल थी जिसके घाव आज भी हमारे दिलों में हरे हैं। तो पाठ और कारतूस पाठ में क्या समानता है? कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, एक पाठ के दूसरे पाठ से तुलनात्मक अध्ययन। तो कारतूस से तुलना किस तौर पे हम कर सकते हैं? शौर्य और वीरता, दोनों ही पाठ क्रांतिकारियों से संबंधित हैं, है ना। तोप में क्रांतिकारियों को तोप उड़ा देती थी 1857 के क्रांतिकारियों को, और उधर 1700 के आसपास, है ना, 1700-1800 के आसपास वजीर अली जैसे क्रांतिकारी की शौर्य और वीरता का वर्णन उस पाठ में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संदर्भ मिलते हैं। फिर प्रेमचंद के बड़े भाई साहब के साथ में इसके क्या मैच ये पाठ करता है? तो प्रेमचंद के साथ में ये जो पाठ है मैच करता है, ऐसे है कि देखिए उसमें बड़े भाई साहब कहानी में जब बड़े भाई रावण का उदाहरण देते हैं, अहंकार का पतन, इतिहास की सीख देते हैं, है ना। लेखक ने रावण का उदाहरण देकर समझाया कि चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद अहंकार के कारण उसका नामो निशान मिट गया। तो तोप कविता भी यही संदेश देती है कि कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। शक्तिशाली कितना ही घमंडी हो, अत्याचारी हो, एक ना एक दिन उसे मुंह की खानी ही पड़ेगी। उसकी अनैतिक शक्ति और घमंड स्थायी नहीं होते, स्थायी केवल शांति, अहिंसा की भावना ही होती है।
कथन और कारण के प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं? देखिए, जैसे कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे अवसरों पर विशेष रूप से चमकाया जाता है। और कारण, इसका रीजन, विरासत में मिली चीजें हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और उनकी चूकों की याद दिलाती है, जिनके कारण देश को गुलामी का दमन झेलना पड़ा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। इन्हें पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। आजकल कथन और कारण के इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो तोप को 2 बार कब चमकाया जाता है और क्यों? तो तोप को 15 अगस्त 26 जनवरी को चमकाया जाता है। क्यों चमकाया जाता है? क्योंकि यह देखभाल और ये तोप याद दिलाती है कि हमारी विरासत है और हमें अपनी आजादी की कीमत पहचाननी है। तो कविता से सीख क्या मिलती है? ये कविता सिखाती है कि शक्ति और आतंक स्थायी नहीं होते। जो तोप कभी विनाश का प्रतीक थी, आज वह केवल एक प्रदर्शनी की वस्तु है। समय हर अहंकारी का अंत करता है। ये इसके मुख्य शब्द और भाषा शैली, मुहावरे, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? विरासत या धरोहर। सैलानी यानी कि दर्शनीय स्थलों पर आने वाले पर्यटक। सूरमा, वीर पराक्रमी योद्धा। फारिग, काम से मुक्ति। धज्जियां उड़ाना मुहावरा आया है, पूरी तरह से नष्ट कर देना, चिथड़े चिथड़े करना। तोप ने वीरों का यही हाल किया था, धज्जियां उड़ा दी थी। मुंह बंद होना, आतंकवादी का एक न एक दिन मुंह बंद हो ही जाता है। देश शब्द कौन से है इसमें? धर है ना, स्थानीय शब्द है ये। धरोहर, संचय के गहरे अर्थ में बखूबी इनको प्रयुक्त किया है। कविता का शाश्वत संदेश यह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही है। कविता का मूल भाव याद रखने के लिए बस ये 3S आप फार्मूला याद रखिए, जो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स की बात की थी। गारंटी के साथ अच्छे अंक दिलाने के 3S याद कर लीजिए। 3S मतलब शान, संरक्षण, सीख, है ना, तीनों ऐसे हैं। तो शान क्या है? 1857 में है तो अंग्रेजों की शान थी, जिसने अनगिनत सुरमाओं को मार गिराया। संरक्षण, आज इसे कंपनी बाग में धरोहर की तरह संभाल कर चमका कर रखा गया है, ताकि अगली पीढ़ी सीख ले कि क्रांतिकारियों ने कितनी बड़ी कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद कराया, हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी चाहिए। और सीख क्या है? अत्याचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। होमवर्क देखिए आपका गृह कार्य, सृजनात्मक लेखन में यदि कंपनी बाग की तोप आज अपनी कहानी स्वयं सुनाती तो वह क्या कहती? विषय पर 100-150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखो। फिर ये तर्क आधारित प्रश्न है, व्याकरण के अभ्यास है, सामूहिक गतिविधि है। और आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि हमें अपने पूर्वजों से विरासत में कौन कौन सी चीजें मिली हैं। अपने आसपास देखिए, खंगालिए देश को, इंडिया गेट देखिए और सर्च करिए, पता करिए कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं। तो तोप जो है शक्ति के अहंकार और समय के बदलाव की कहानी है। तो इसमें क्या बताया गया है? कौन सी दमनकारी विदेश नीति का वर्णन है ना? कल का आतंक क्या है? 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्तमान समय में ये तोप क्या सीख देती है? सत्ता का अंतिम सच क्या है? कि कितनी बड़ी शक्ति हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद होना निश्चित ही है। आशा इस धरोहर से हमने सही सीख ली होगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों की साज संभाल करना जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ी प्रेरणा ले। धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट वीणा वादनी चैनल। ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ दूसरे पाठों को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए, ताकि सूचना आपको अगली वीडियो की मिल जाए। शुभ दिवस। जय हिंद।